दोस्तों नमस्कार। हाल ही में भारत ने बहुप्रतीक्षित अमेरिका से सशर्त ट्रेड डील हो जाने का एक समाचार आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित रूप से दावा किया है कि भारत रूस की बजाय अब वेनेजुएला से कच्चा तेल लेगा। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल तेल भंडार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह देश एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील ऐतिहासिक मोड़ से गुजर रहा है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया। वर्तमान में देश एक संक्रमणकालीन दौर में है। डेल्सी रोड्रिगेज ने कुछ समय के लिए जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। देश में लंबे समय से बोलीवेरियन क्रांति, समाजवादी और विपक्षी ताकतों के बीच संघर्ष होता रहा है। अब राजनीतिक संदर्भों और आग्रहों से अलग हटकर देखें तो जानने को मिलता है कि वेनेजुएला का तेल और रूस या अरब देशों का तेल रासायनिक रूप से एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इसे समझने के लिए हमें तेल की क्वालिटी और निकालने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। वेनेजुएला में मुख्य रूप से अति भारी कच्चा तेल पाया जाता है। यह कोलतार जैसा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसे पाइपलाइनों में बहाने के लिए इसमें हल्का तेल या केमिकल मिलाना पड़ता है, जबकि रूस और सऊदी अरब का तेल आमतौर पर हल्का यानी लाइट और मीडियम होता है। यह पानी की तरह पतला होता है और इसे आसानी से निकाला और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वेनेजुएला का तेल सोर होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें सल्फर यानी गंधक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसे रिफाइन करना कठिन और महंगा होता है, क्योंकि सल्फर निकालने के लिए जटिल तकनीक चाहिए और इसे रिफाइन करना आसान भी नहीं होता। रूस का तेल मीडियम सोर होता है। सऊदी अरब का तेल काफ़ी हद तक स्वीट, जिसे सल्फ़र कम होता है, और इसे रिफाइन करना सबसे आसान होता है। वेनेजुएला के भारी तेल से डीजल या गैसोलीन बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक और विशेष कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज की आवश्यकता होती है। दुनिया की बहुत कम रिफाइनरियाँ ही, जिनमें से कुछ अमेरिका और भारत में हैं, इसे कुशलता से प्रोसेस कर सकती हैं। दरअसल वेनेजुएला का तेल मात्रा में तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में यह रूस और सऊदी अरब के मुकाबले काफ़ी जटिल, कठिन और महंगा हो जाता है। यही कारण है कि भारी तेल होने के बावजूद वेनेजुएला अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी तेज़ी से नहीं संभाल पाया, क्योंकि इसे बेचने के लिए उसे विदेशी तकनीक और विशेष रिफाइनरियों का ज़रूरत पड़ती है, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। वेनेजुएला की तेल प्रधान देश होने जैसी विशेषता के अलावा इसका पर्यटनीय महत्व भी कुछ कम नहीं है। वेनेजुएला को लैंड ऑफ ग्रेस कहा जाता है। यहाँ इंडीज पर्वत, अमेजन वर्षावन, विशाल घास के मैदान और कैरेबियन तट रेखा को अनूठा संगम मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा निर्बाध जलप्रपात
एंजल फॉल्स यहीं स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 989 मीटर है। लेक माकोइबो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक है, जिसके नीचे तेल के विशाल भंडार हैं। यहाँ मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु रहती है, लेकिन ऊंचाई के साथ तापमान में बदलाव आता है। यद्यपि फिलहाल कई देशों ने यहाँ की यात्राओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की हैं, तथापि वेनेजुएला के प्राकृतिक दृश्यों और जनजीवन ने पर्यटकों और घुमक्कड़ों को सदैव आकर्षित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें।